And I hope one day somebody brings the guillotine and kills all of you motherfuckers. So regardless of whether you elect people into office, they'll backstab you, they'll let you die, and for that reason, you guys want to criminalize us with metal detectors, we'll see you at your house. We'll murder you. Hi there, my name is Riddhi Patel. रिद्धि पटेल, आपने आजकल रिसेंटली ये नाम अमेरिकन और इंडियन सोशल मीडिया पे बहुत सुना होगा। ये नाम दरअसल रातों रात एक सनसनी बन गया। रिद्धि पटेल कौन है ये लड़की? रिद्धि पटेल दरअसल एक 28 साल की अमेरिकन इंडियन है जो कि कैलिफोर्निया की बेकर्सफील्ड सिटी की काउंसिल की एक मेंबर है। ये कुछ लेफ्ट विंग्स ग्रुप और कुछ प्रो पैलेस्टीनियन ग्रुप जो कि सिर्फ पैलेस्टीन को सपोर्ट करते हैं, उनके साथ काफी टाइम से काफी एक्टिवली काम कर रही हैं। उस दिन ये कुछ लोग वहाँ इकट्ठे हुए बेकर्सफील्ड की काउंसिल मीटिंग में और इन्होंने डिसाइड किया कि हम एक डिबेट कंडक्ट करवाएंगे और उसमें हम इजराइल के अगेंस्ट एक रेजोल्यूशन पास करने की डिमांड करेंगे। डिबेट स्टार्ट होता है, लोग अपनी स्पीच देना चालू करते हैं, जिनमें से एक स्पीच रिद्धि पटेल की भी होती है। जब रिद्धि पटेल अपनी स्पीच देना चालू करती हैं तो वो पैलेस्टीनियन और गाजा के लोगों के फेवर में बोलते बोलते इतनी ज्यादा एग्रेसिव हो जाती हैं कि वो एक नहीं बल्कि दो बार वहाँ पे बैठे मेयर और सभी काउंसिल मेंबर्स को जान से मारने की धमकी दे देती हैं। And I hope one day somebody brings the guillotine and kills all of you motherfuckers. As a result, उनके ऊपर 12 मुकदमे फिलहाल चलाए जा रहे हैं विद अ बेल ऑफ $1 मिलियन, जो कि लगभग 8 करोड़ 30 लाख रुपए बैठता है। रिद्धि पटेल अपनी स्टेटमेंट में हिंदू नवरात्र और गांधी जी का जिक्र भी करती हैं, जिसके कारण उनकी आलोचना और ज्यादा अमेरिकन हिंदू इंडियंस के द्वारा और इंडिया में भी हिंदुओं के द्वारा की जा रही है। You guys parade Gandhi around as a Hindu holiday called Chaitra Navratri. It starts off this week. I remind you that these holidays that we practice, that other people. रिद्धि पटेल अपनी स्टेटमेंट में कहती हैं वहाँ के काउंसिल्स को कि तुम लोगों को पैलेस्टीनियन लोगों के कोई चिंता नहीं है, तुम लोगों में कोई दर्द या दिल नहीं है, यू पीपल आर हॉरिबल। फिर वो कहती हैं कि मैं आशा करती हूँ कि कोई एक दिन गियाटीन मशीन लेके आए और तुम सबको मर्डर करते। And I hope one day somebody brings the guillotine and kills all of you motherfuckers. गियाटीन मशीन बेसिकली वो मशीन थी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में वहाँ के सबसे फेमस और रिच लोगों को गला काट कर मारने के लिए यूज की गई थी। इस स्टेटमेंट का एंड वो एक गाली के साथ करती हैं। रिद्धि पटेल इस स्टेटमेंट को देने के बावजूद भी शांत नहीं होती हैं, वो अभी भी एग्रेसिव रहती हैं और इसके बाद वो कहती हैं कि आई विश आई विल मर्डर यू एट योर होम, कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर आके जान से मार दूं। जैसे ही वो स्टेटमेंट कंप्लीट करके अपनी चेयर पे फिर से बैठने लगती हैं तो वहाँ की मेयर और काउंसिल मेंबर्स इस बात को नोटिस करते हैं कि इट वाज अ टेररिस्टिक थ्रेट और वहाँ की मेयर वहाँ पुलिस को ऑर्डर करती है कि रिद्धि पटेल इट्स अ टेररिस्टिक थ्रेट, आप पुलिस के द्वारा एस्कॉर्ट की जाएंगे और अकॉर्डिंगली हम आगे कार्रवाई करेंगे। एज ए रिजल्ट अभी भी रिद्धि पटेल कस्टडी के अंदर हैं, उनके पास ऊपर 12 चार्जेस लगे हुए हैं। उनको सजा क्या होगी वो अभी तक नहीं डिसाइड किया गया है, बट हाँ उनकी बेल जो है $1 मिलियन रखी गई है। रिद्धि पटेल ऑब्वियसली एक सक्सेसफुल पर्सन है, इंडियन अमेरिकन है, अमेरिका में अपनी उन्होंने एक अच्छी जगह बना रखी है, बट एक हमारे लिए और हमारे युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ये कि जब आप कभी किसी बड़ी जगह पर होते हैं जहाँ पे अधिकारी और इम्पोर्टेंट लोग बैठे होते हैं तो आपको अपने सेंटिमेंट्स, इमोशंस और अपनी स्टेटमेंट्स को बहुत सोच समझ के यूज़ करना चाहिए, वरना रिजल्ट काफ़ी खतरनाक हो सकता है। उन्होंने काउंसिल मेंबर्स को कहा अपनी स्पीच में कि आप लोग वैसे गांधी को प्रमोट करते हैं और चैत्र नवरात्रों पे हॉलीडेज डिक्लेयर करते हैं, पर मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ हम हिंदू जो नवरात्रों में बिलीव करते हैं वो ये भी मानते हैं कि हम अपने ओप्रेसर्स के अगेंस्ट हमेशा एक वायलेंट रेवोल्यूशन को कंसिडर करते हैं। इस बात का जिक्र वहाँ की जो हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन है उन्होंने अपने ट्वीट से किया और ट्वीट से उन्होंने कहा कि हम इसकी कड़ी आलोचना करते हैं और गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि रिद्धि पटेल को सख्त से सख्त सजा दी जाए। साथ ही साथ जिस मेन ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिद्धि पटेल कनेक्टेड है जो कि प्रो पैलेस्टीनियन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट, उन्होंने भी रिद्धि पटेल से दरकिनारा कर लिया और उन्होंने भी अपने ट्वीट में कहा कि हम रिद्धि पटेल की स्टेटमेंट से स्पीच से सहमत नहीं है, ये स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा वॉयलेंट है। तो ये टोटल सिनेरियो था, अभी भी वो कस्टडी में है। एक अच्छा खासा लाइफस्टाइल जीने वाली एक लेडी जो नो डाउट काफ़ी कुछ अच्छा अपनी लाइफ में कर चुकी है और आगे भी करती, अभी ऐसी कंडीशन फंसी हुई है कि उनकी लाइफ अपसाइड डाउन हो सकती है और कुछ भी हो सकता है उनके साथ।